विश्व में किसी न्यूक्लियर स्टेट पर उसकी सीमा के आईवी के 100 किलोमीटर अंदर तक जाके उसके आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल गिराना देश दुनिया में पहली बार हुआ जो भारत की सेना ने किया। इसलिए उस पर गर्व करिए, किसी पार्टी से हो। पार्टियां छोटी चीज है भाई, उस पर गर्व करिए, लड्डू मोहल्ले में बांटिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। मैंने एक बहस में इसी शो में कहा था कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का टेटुआ दबा दिया। टेटुआ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक टेटुआ कहते हैं इस हिस्से को, क्या यही दबा दिया। छोटी बात नहीं है, इस पर सबको गर्व होना चाहिए। सबको अपने घर की देहरी पर एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। छोटी बात है क्या? हमको याद नहीं मुंबई के समय क्या हुआ था, हम कैसे घुटकर चुप हो गए थे, हम अंदर से रोए थे, देश रोया था, हमको याद है। और यही स्थिति संसद पर हमले के बाद थी, देश रोया था। आज देश का माथा गर्व से ऊंचा है। ठीक बात कही आलोक जी ने। दिखाओ भैया, सबूत ले आओ। तुमने हमारा क्या गिराया कि बता दो, लिहाज न करो। क्या एक भारत के एक नेता हैं, अब यहाँ भी तो विचित्र किंतु सत्य हैं कई नेता, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन कहा कि भाई कितने मारे गए, कहां कहां मारे गए, इसका सबका लेखा जोखा जारी करे भारत सरकार। उनकी भी इच्छा पूरी हुई, लेखा जोखा भी आ गया, कौन कौन मारा गया, रफीक मारा गया, रऊफ मारा गया, और उसका डेजिग्नेशन क्या था में वो भी आ गया, और कहां मारा गया उसका फोटो भी आ गया, उसके जनाजा का वीडियो भी आ गया। लो भैया खूब देखो। मुझे याद नहीं आता कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा सामरिक यज्ञ पहले कभी हुआ हो। सबकी इच्छा पूरी कर दी, और जिनकी रह गई वो धैर्य धारण करें। अभी शो समाप्त नहीं हुआ। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि किसी की इच्छा अधूरी छोड़ेगा। पाकिस्तान के भी पास जितनी हसरतें थी वो सब पूरी हो गई एक ही बार। क्या कारगिल के बाद से पाकिस्तान को भी चर्बी चढ़ गई थी थोड़ी, क्योंकि फिर उसके बाद तो कुछ लटक पटक हुई नहीं, कारगिल में हुई थी। उनकी भी ट्रिमिंग हो गई। ट्रिमिंग नई पीढ़ी के बच्चे समझेंगे क्या, जो स्थूलता आ गई थी ना शरीर में पाकिस्तान के, उसकी भी ट्रिमिंग हो गई काट छांट के। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए भारत का माथा ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही दमकता रहे। और मुझे लगता है देश के लिए दो बड़ी खुशखबरी है कि हम हाफिज सईद, मौलाना मुनीर, शहबाज शरीफ, इन सबको एक मानेंगे, एक ये, और दूसरा हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। ये दो अद्भुत काम हैं, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलो जब जागो तब सवेरा।